क्या सच में महाभारत के पांचों पांडव कलयुग में दोबारा जन्म लेकर धरती पर आए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया था कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और दानवीर कर्ण जिस घर में जन्म लेंगे, आखिर वह कौन सा अपराध था जिसकी वजह से महान पांडवों को कलयुग में फिर से जन्म लेना पड़ा? और सबसे आखिर में आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र और द्रौपदी का भी कलयुग में पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन यह कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगले पल एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, दानवों और दिव्य शक्तियों के पृथ्वी पर अवतरण की सबसे महान कथा थी। इस युद्ध में लड़ने वाला लगभग हर योद्धा किसी न किसी देवता, ऋषि या दिव्य शक्ति का अंश माना गया है। शायद यही कारण था कि इस युद्ध में साधारण मनुष्य नहीं बल्कि असाधारण शक्तियों वाले योद्धा आमने सामने खड़े थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने इन दिव्य आत्माओं को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर क्यों भेजा? कहा जाता है कि जब पृथ्वी अधर्म, अत्याचार और अन्याय से भर गई थी, तब देवी पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर देवताओं से सहायता मांगी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और अन्य देवताओं को भी आदेश दिया कि वे अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। यहीं से शुरू हुई महाभारत की सबसे महान योजना। सबसे पहले भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अंश माने गए। दोनों भाइयों का जन्म केवल एक परिवार में नहीं बल्कि पूरे संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसने आजीवन प्रतिज्ञा निभाई और मृत्यु को भी अपनी इच्छा से स्वीकार किया। जी हाँ, भीष्म पितामह। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे 8 वसुओं में से एक ध्रुव वसु के अवतार माने जाते हैं। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि त्याग, वचन और धर्म क्या होता है। आज भी भीष्म की प्रतिज्ञा इतिहास की सबसे कठिन प्रतिज्ञाओं में से गिनी जाती है। लेकिन अगला रहस्य इससे भी बड़ा है, द्रोणाचार्य का, जिन्होंने अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को तैयार किया। उन्हें देवगुरु बृहस्पति का अंश माना गया है। उनका ज्ञान इतना अद्भुत था कि संसार का कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन भाग्य ने उन्हें ऐसी परिस्थिति में ला खड़ा किया जहां उन्हें अपने ही प्रिय शिष्यों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। अब आते हैं उस योद्धा पर जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग कांप उठते हैं। जी हाँ, नाम है अश्वत्थामा। कहा जाता है कि वह भगवान रुद्र के अंशावतार थे। जन्म लेते ही उनके माथे पर दिव्य मणि थी। उनके पास ऐसी शक्ति थी जिसे सामान्य मनुष्य समझ भी नहीं सकता। यही कारण था कि महाभारत समाप्त होने के बाद भी उनका नाम अमर योद्धाओं में लिया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसे अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। जी हाँ, दुर्योधन का। कुछ परंपराओं में उसे कलयुग का अंश माना गया है, जबकि उसके 100 भाइयों को पुलस्त वंश के राक्षसों का अंश बताया जाता है। यही कारण था कि उनमें अहंकार, क्रोध और राज्य पाने की तीव्र इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई। अब शुरू होती है पांचों पांडवों की दिव्य कहानी। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की। उन्हें धर्मराज का पुत्र माना जाता है। सत्य उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। यही कारण है कि उन्हें धर्म का प्रतीक कहा जाता है। अब आते हैं भीम। वे केवल बलशाली नहीं थे, उनके भीतर स्वयं पवन देव का तेज था। कहते हैं कि उनके गदा प्रहार से पर्वत तक कांप जाते थे। युद्ध भूमि में जब भी भीम उतरते थे, शत्रुओं के मन में भय छा जाता था।
अब आते हैं महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन के बारे में जानते। वे इंद्रदेव के पुत्र माने जाते हैं। उनके गांडीव धनुष से निकला प्रत्येक बाण अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सारथी बने। यह केवल मित्रता नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का दिव्य संकल्प था। लेकिन अभी दो ऐसे योद्धा बाकी हैं जिनके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं। जी हाँ, वो है नकुल और सहदेव। ये दोनों अश्विनी कुमारों के अंश माने जाते हैं। नकुल अद्वितीय सौंदर्य और घुड़सवारी में निपुण थे, जबकि सहदेव का भविष्य का ज्ञान होने की मान्यता मिलती है। कहा जाता है कि वे बहुत कुछ जानते थे, लेकिन समय से पहले सत्य प्रकट नहीं कर सकते थे। और अब उस योद्धा की बारी है जिसे इतिहास आज भी दानवीर कहकर याद करता है। जी हाँ, दानवीर कर्ण। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर आए थे। वे जितने महान योद्धा थे उससे कहीं अधिक महान दानी थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे इसके लिए उन्हें अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि महाभारत समाप्त होने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने स्वयं देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। एक रात के लिए युद्ध में मारे गए सभी योद्धा फिर से जीवित हुए। भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, घटोत्कच और हजारों वीर गंगा के जल से बाहर निकल आए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्या वास्तव में महर्षि वेदव्यास ने मृत योद्धाओं को वापस बुला लिया था? और अगर हाँ, तो उस रात आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। हस्तिनापुर का राजमहल सूना पड़ गया था। जहाँ कभी शंखनाद और रणभेरी गूंजती थी, वहाँ अब केवल सन्नाटा था। हर तरफ मातम था। हर घर में किसी न किसी का दीपक बुझ चुका था। धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे। गांधारी का हृदय शोक से भर चुका था। कुंती अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के वियोग में भीतर ही भीतर टूट रही थी। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को खो चुकी थी। पांडव युद्ध जीतकर भी भीतर से हार चुके थे। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय वन में जाकर रहने लगे। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया, लेकिन उनके हृदय का दर्द कभी कम नहीं हुआ। एक दिन उनसे मिलने स्वयं महर्षि वेदव्यास पहुँचे। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। सभी ने उनका सम्मान किया। महर्षि ने सभी के चेहरों पर वर्षों से छिपा हुआ दुख देख लिया। तब उन्होंने कहा, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आज तुम्हें वह दिखाऊंगा जिसे देखने की इच्छा तुम्हारे मन में वर्षों से है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, भगवान, मैं अपने पुत्रों को एक बार देखना चाहता हूँ। गांधारी ने भी यही इच्छा व्यक्त की। कुंती बोली, मैं अपने पुत्र कर्ण से केवल एक बार मिलना चाहती हूँ। और द्रौपदी ने कहा, मैं अपने 5 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। अर्जुन अभिमन्यु को याद कर भावुक हो उठे। भीम घटोत्कच को याद करने लगे। पूरा वातावरण करुणा से भर गया। महर्षि वेदव्यास जी ने शांत स्वर में कहा, आज की रात तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सूर्य अस्त हो चुका था। चारों ओर अंधेरा फैल गया था। महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर पवित्र गंगा के तट पर पहुँचे। हवा बिल्कुल शांत थी। गंगा का जल भी मानो किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रहा था। महर्षि वेदव्यास जी गंगा के जल में उतर गए। उन्होंने आंखें बंद की और अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ने लगी, वैसे वैसे गंगा का जल लहराने लगा और अचानक जल के भीतर से
दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सभी लोग आश्चर्य से उस दिव्य प्रकाश को देखने लगे और तभी गंगा की लहरों को चीरते हुए सबसे पहले भीष्म पितामह प्रकट हुए। उनके शरीर पर दिव्य आभा थी। अब उनके चेहरे पर युद्ध का कोई कष्ट नहीं था। और उसके बाद फिर प्रकट हुए गुरु द्रोणाचार्य, उनके पीछे दानवीर कर्ण, फिर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, एक एक करके सभी उपस्थित होने लगे। राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, घटोत्कच, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी प्रकट हुए और देखते ही देखते हजारों योद्धा गंगा के जल से बाहर आने लगे, जो योद्धा युद्ध में मर गए थे। जिस रणभूमि में कभी एक दूसरे के प्राण लेने वाले योद्धा आमने सामने खड़े थे, आज वे सभी शांत थे। ना किसी के मन में क्रोध था, ना घृणा थी, ना बदले की भावना थी। मानो मृत्यु ने सभी का वैर समाप्त कर दिया हो। लेकिन अभी एक और चमत्कार होना बाकी था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वे अपने पुत्रों को कैसे देखते? तब महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी तपस्या से उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान किए, जिससे वे अपने पुत्रों को देख सकें। जीवन में पहली बार धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को देखा था। गांधारी ने भी अपनी आंखों से दुर्योधन और दुशासन को देखा। कुंती दौड़कर कर्ण के पास पहुंची। माँ और पुत्र बरसों बाद गले मिले। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु से मिले। भीम ने घटोत्कच को सीने से लगा लिया। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात ना कोई राजा था, ना कोई शत्रु था और ना कोई विजेता था, ना कोई पराजित हुआ था। सारे सिर्फ परिवार थे, सिर्फ प्रेम था उनमें और सिर्फ एक मिलन था। कहा जाता है कि पूरी रात सभी ने अपने प्रियजनों के साथ बिताई। उन्होंने आपस में बातें की और अपने मन की पीड़ा दूर की और वर्षों का दुख आंसुओं में बहा दिया। लेकिन जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय उदय होने लगा, वह दिव्य समय समाप्त होने लगा। एक एक करके सभी योद्धा अपने परिजनों से विदा लेने लगे। धीरे धीरे वे फिर उसी गंगा के जल में प्रवेश करने लगे जहाँ से वे आए थे, और कुछ ही क्षणों में गंगा का जल फिर पहले जैसा शांत हो गया। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो वहाँ उस गंगा तट पर। लेकिन जिन लोगों ने वह रात देखी थी, उनके लिए वह जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, क्या यही महाभारत की आखिरी कहानी थी? तो उत्तर होगा जी नहीं, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वह और भी रहस्यमयी था। कहा जाता है कि पांडवों ने स्वयं भगवान शिव से युद्ध करने का प्रयास किया और उसी के बाद उन्हें ऐसा श्राप मिला जिसने उनका भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। क्या सचमुच इसी श्राप के कारण 5 पांडवों को कलयुग में दोबारा जन्म लेना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके अगले जन्म का कौन सा रहस्य बताया था? तो इन सभी सवालों के जवाब अभी आपको मिलेंगे, तो बने रहिए। अब जो रहस्य आप सुनने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था, लेकिन एक ऐसा योद्धा अभी भी जीवित था जिसके हृदय में प्रतिशोध की आग धधक रही थी, और वह था अश्वत्थामा। रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी थे। तीनों
पांडवों के शिविर के बाहर पहुँचे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने वहीं भगवान शिव की कठोर तपस्या आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की और शिविर में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे आर्यावर्त को शोक में डुबो दिया। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया, लेकिन वहाँ पांचों पांडव नहीं थे। सोते हुए थे तो वो थे द्रौपदी के पांचों पुत्र। अंधे क्रोध में अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया और उनका वध कर दिया। सुबह जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, पूरा वातावरण शोक और क्रोध से भर गया। द्रौपदी विलाप करने लगी। भीम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। अर्जुन की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद कुछ लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि पांडव इस घटना के बाद भगवान शिव के पास पहुँचे। वे जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी घटना उन्होंने क्यों होने दी। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने यानी पांडवों ने शिव जी से युद्ध का भी प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र चलाए, एक एक करके सभी अस्त्र भगवान शिव के तेज में विलीन हो गए। सभी पांडव स्तब्ध रह गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पांडवों, तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मैं दंड नहीं मिलेगा। लेकिन कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। समय आने पर तुम्हें कलयुग में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह सुनकर पांचों पांडव मौन हो गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वे सीधे द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। कहा जाता है कि तभी श्री कृष्ण ने उनके भविष्य का रहस्य बताया। श्री कृष्ण ने कहा, समय आने पर तुम सभी कलयुग में पुनः जन्म लोगे। सबसे पहले बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में। मान्यता है कि उन्होंने वत्सराज के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। उनका नाम मलखान बताया जाता है। इसके बाद महाबली भीम। कहा जाता है कि महाबली भीम का जन्म वीरण नाम से हुआ है और वे एक राज्य के पराक्रमी राजा बने हैं। अब बारी थी अर्जुन की। कुछ परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उनका जन्म परिलोक नामक राजा के घर हुआ है और उनका नाम ब्रह्मानंद रखा गया है। फिर है नकुल। कहा जाता है कि वे कान्य कुब्ज के राजा रत्नभानु के घर जन्मे हैं। उनका नाम लक्ष्मण बताया जाता है। इसके बाद है सहदेव। उनके बारे में भी कहा जाता है कि सहदेव ने का जन्म भीम सिंह नामक राजा के घर देवी सिंह के रूप में जन्म हुआ है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब बारी थी उस महायोद्धा की जिसे संसार आज भी दानवीर कर्ण के नाम से याद करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कर्ण ने कलयुग में तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया है। कहा जाता है कि अगले जन्म में भी उनका दान, साहस और न्यायप्रिय स्वभाव वैसा ही था जैसा द्वापर युग में था। लेकिन अब इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य, कुछ लोक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने कलयुग में अजमेर के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज के रूप में जन्म लिया। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक मान्यता यह है कि द्रौपदी ने उनकी पुत्री बेला के रूप में जन्म लिया। हालांकि इस कथा के समर्थन में सभी प्राचीन ग्रंथ एक मत नहीं है, इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि एक लोक मान्यता के रूप में ही देखा जाता है। तो क्या
सचमुच महाभारत के महान योद्धाओं ने कलयुग में दोबारा जन्म लिया था या लिया है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में उनके भविष्य का रहस्य बताया था, या फिर एक ऐसी लोक कथाएं हैं जिन्होंने समय के साथ लोगों की आस्था और कल्पना में अपनी जगह बना ली है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक बात निश्चित है, महाभारत केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह धर्म, कर्म, त्याग, अहंकार और न्याय का ऐसा महासागर है जिससे हर युग में नई सीख मिलती रहेगी। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही दुर्लभ, रहस्यमयी और अनसुने प्रसंग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री।